मेरा साया मेरे महबूब वो कौन थी, आप आए बहार आई जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में नजर आने वाली साधना अपने दमदार अभिनय के साथ साथ अपने बेहतरीन हेयर स्टाइल के लिए भी जानी जाती थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस जमाने में हर लड़की उनकी तरह बाल कटवाया करती थी, जिसे साधना कट कहा जाता था। इतना ही नहीं, हर फिल्म में पहने गए उनके कपड़े ट्रेड बन जाया करती थी। बालों से साधना को इस कदर लगाव था कि पहले ही फिल्म में अपने बाल संवारने पर राज कपूर से लड़ बैठी थी। महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई साधना ने शादी के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली। दोस्तों, पति की मौत के बाद साधना की जिंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किलों और अकेलेपन में कटे थे। न संतान थी, न कोई साथ देने वाला। इसके बावजूद साधना ने जिंदगी के कई साल एक घर के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बिता दिए। दोस्तों, एक दौर था जब साधना की हेयर कटिंग स्टाइल का धमाल था, जिसे लेकर वो शोमैन राज कपूर से भी उलझ गई थी। बात उन दिनों की है जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर एक्शन के बारे में बोल रहे थे तो वो अपने बाल संवारने लगती थी। उनकी बाल संवारने की आदत से 2-3 बार शॉट खराब हो गया था, जिससे राज कपूर का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने साधना को जमकर डांट लगाई। साधना नहीं थी और राज कपूर स्टार, लेकिन इसके बावजूद साधना उनसे उलझ गई। दोनों में बहस भी हुई थी। उन दोनों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे जाकर साधना की हेयर स्टाइल पूरे देश में मशहूर होने वाली है। कुछ सालों बाद साधना की चचेरी बहन बबीता राज कपूर की बहू बनी। उन्होंने रणधीर कपूर से शादी की, जिससे दोनों रिश्तेदार बन गए। श्री 420 फिल्म में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। साधना ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। साधना नौकरी में व्यस्त हो गई। तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आया। उस प्रोड्यूसर ने कुछ दिनों पहले साधना को कॉलेज प्ले में देखा था और वो उन्हें अपनी फिल्म अबाना में लेना चाहते थे। साधना ने भी दिलचस्पी दिखाई तो उस प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें थमा दिया। वो साधना का पहला शाइनिंग अमाउंट था। 1958 में रिलीज हुई फिल्म अबाना भारत की पहली सिंधी फिल्म थी। फिल्म अबाना में साधना का रोल मामूली था, जिससे उन्हें खास पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन इसी फिल्म की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म अबाना के प्रमोशन के दौरान साधना का एक प्रमोशनल शूट करवाया गया था। उस प्रमोशनल शूट की तस्वीरें उस जमाने की पॉपुलर स्क्रीन मैगजीन में छपी। एक दिन उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर शशिधर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे कि उनकी नज़रें नौजवान और खूबसूरत साधना की तस्वीर पर टिक गई। न जाने उनके मन में क्या आया। उन्होंने साधना का पता लगाया और उन्हें अपनी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने बुला लिया। उसी एक्टिंग स्कूल में शशिधर मुखर्जी का बेटा जॉय मुखर्जी भी एक्टिंग सीखते थे। फिल्म लव इन शिमला 1960 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से साधना रातों रात स्टार बन गई। फिल्म रिलीज के बाद साधना की हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई कि उस समय हर लड़की में साधना की तरह बाल रखने की होड़ मची हुई थी। इस ट्रेंड का नतीजा ये निकला कि उस हेयर स्टाइल को साधना कट ही कहा जाने लगा। साधना को फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड लाने का भी क्रेडिट दिया जाता है। उस दौर में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस ढीले सलवार कुर्ते पहना करती थीं। हालांकि यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कपड़े पहनकर नया ट्रेंड लाया। उसके बाद 70 के दशक तक कई एक्ट्रेसेस ने उनके डिजाइन कॉपी किए। साधना ने 1961 की हम दोनों, 1962 की असली नकली और 1963 की मेरे महबूब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करके खुद को टॉप अभिनेत्रियों के बीच लाकर खड़ा किया। वो कौन थी और मेरा साया भी साधना की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। बढ़ती उम्र के साथ 1978 तक साधना ने महफिल फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा से उनके पति आर के नैयर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। कुछ समय बाद हाइपरथायरॉइड बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत आ गई, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जब भी वो घर से निकलती थी तो तस्वीर क्लिक करवाने से साफ इनकार कर दिया करती थी। साधना पति के साथ जिस घर में रहती थी उस पर कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ती थी। उस समय भी किसी रिश्तेदार या करीबी ने उनकी कोई मदद नहीं की। जब केस चल रहा था तो वो आशा भोसले के सांताक्रूज स्थित घर पर किराए से रहा करती थी। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल नहीं रख सकी और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गई। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके मुंह से खून निकलता था। हालात नाजुक होने पर साल 2014 में उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्हें कैंसर था। दिसंबर 2015 में साधना बुखार बढ़ने पर हिंदुजा हॉस्पिटल एडमिट हुई थी, जहां उनका 25 दिसंबर को निधन हो गया। चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा शमशान घाट में कराया गया।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुँचे तो